हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय टारगेट बाय मौर्य सर पे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम लोग प्रश्नावली 4.5 देखेंगे और प्रश्न संख्या हम 14 से स्टार्ट करेंगे। और देखिए, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, बोल रहा है कि आयु हमको दे दिया है ए बराबर, और इसमें पूछ रहा है कि ए और बी ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए ताकि ये हमारा रिलेशन जो है इतना बराबर 0 हो जाए, है ना, शून्य है। तो ए और बी का मान क्या होगा जो इसमें रख देने पर शून्य हो जाएगा। तो ए और बी का मान फाइंड आउट करना है। तो यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो अभी वीडियो को पॉज कीजिए और इसको लगाइए, वरना अगर आप नहीं जानते तो इसे ध्यान से जरूर देखें, ताकि ध्यान क्वेश्चन तो देखते हैं बच्चे लेकिन ध्यान नहीं रखते हैं, है ना, और वीडियो को तुरंत पॉज करके हटा देते हैं। देखिए, ये पढ़ाई है और आप यहाँ पर पढ़ने के लिए नहीं, सीखने के लिए आप इस पे जुनून लगाइए। जैसे कि यहाँ पर हमें क्या सीखना है, ए और बी का मान कैसे निकलेगा, ये हम यहाँ पे सीख रहे हैं। तो चलिए, हम लोग लेट ना करते हुए, मैं किसी भी वीडियो में टाइम पास नहीं करता हूँ, ताकि जो टाइम पास होता है ये सीधे बच्चों के दिमाग पर असर करता है। तो मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं करूँगा, चलता हूँ मैं सीधे डायरेक्टली इस क्वेश्चन के आंसर पे कि कैसे ये बनेगा, ठीक। और ये शायद वीवीआई भी हो सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को हल करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अब हमें ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे चूंकि अब क्या दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अगर ये आपको निकल गया कि क्या दिया हुआ है तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि क्या पूछ रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पहले इसमें तो दिया हुआ है हमारा व्यंजक। पहले तो ये अभी ए दे दिया है जो कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल दिखाई दे रहा है। उसके बाद अब देखिए कि यहाँ पे पूछ रहा है ए और बी का ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी ए और बी की मान ज्ञात करना है। दूसरा नंबर क्या दे दिया हमको, ये रिलेशन दे दिया हमें। रिलेशन क्या दिया है, ए स्क्वायर। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि ए का वैल्यू दिया है तो ए स्क्वायर निकालना है, तो ए इंटू ए कर लेंगे, क्योंकि आप तो ये जानते हैं ए स्क्वायर निकालने के लिए, ठीक। दूसरा नंबर, अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर भी ए है, इसके साथ स्मॉल ए है। अब जो ये स्मॉल ए है ना, ये एक अचर का काम करेगा। अचर मीन्स एक संख्या का काम करेगा, ठीक। और ये जो है आव्यूह है ए, तो ये ए का वैल्यू दिया है। यहाँ पर देखिए अब प्लस बी आई, आई क्या हमारा एक तत्समक आव्यूह है। इसके बारे में भी आप जान रहे होंगे, अगर वीडियो पूरा का पूरा ये चैप्टर अगर मतलब खत्म करते आ रहे होंगे प्रश्न को लगाते हुए, तो आप यहाँ पे ये आई के बारे में पूरा जानते होंगे। ये हमारा तत्समक आव्यूह है, यानी इसका भी वैल्यू है, इसका भी है और इसका भी है, निकल जा सकता है एकदम आराम से। तो इसमें रिलेशन क्या बनेगा, ए और बी का गुणा अंदर इसके अंदर गुणा कर देंगे, ए और बी का रिलेशन बन जाएगा, फिर हम लोग निकाल लेंगे। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या करना है। तो सबसे पहले हमारा क्या काम होगा, यहाँ पर इस जो दिया हुआ है ये व्यंजक है, ये बहुपद भी हम लोग कह सकते हैं, इसको हम लोग पहले हल करते हैं कि चूंकि क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे, चूंकि दिया है जो ये ए है वही लिख लेंगे। उसके बाद फिर हमें और क्या क्या दिया है, तो ये वाला हमको दे दिया है तो ये हमने लिख लिया, ओके। अब उसके बाद फिर इसका मान रखेंगे हम लोग। तो चूंकि आप क्या जानते हैं कि ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए इंटू ए, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये देखिए यहाँ पर या करके लिखेंगे, ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ए इंटू ए। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे दिया हमने, फिर ए कैपिटल ए, फिर उसके बाद स्मॉल बी कैपिटल आई। ये सारा का सारा हम लोग लिख लेंगे बराबर किसके है, शून्य के। अब देखिए ए इंटू ए, तो यहाँ पे रख दीजिए आप अवयव का मान। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से कि ए का क्या है हमारा 3211, यहाँ पे रख देंगे 3211। उसके बाद फिर यहाँ पर भी इंटू ए है तो यही वाला अवयव रखेंगे, फिर प्लस ए स्मॉल ए कैपिटल ए। तो स्मॉल ए हमने लिख दिया, क्योंकि इसका तो वैल्यू पता नहीं इसे तो हमें निकालना है, लेकिन कैपिटल ए का मान पता है तो कैपिटल ए का लिख देंगे। फिर प्लस बी आई, बी लिख दिया हमने, आई का क्या है तो एक तत्समक आव्यूह है जिसका 1001 होता है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया इज इक्वल टू, फिर ये एक हमारा शून्य कोटि का आव्यूह है तो यहाँ पे हम शून्य कोटि का आव्यूह बना लेंगे, यानी कि ये एक वर्ग को मतलब कि जिसका पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो, ठीक, उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। शून्य कोटि का आव्यूह किसे कहते हैं, मतलब शून्य आव्यूह किसे कहते हैं, तो जिसमें प्रत्येक अवयव शून्य हो उसे हम लोग शून्य आव्यूह कहते हैं, ठीक। तो ओ का मतलब हमने लिख लिया यहाँ पर। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमने आपको गुणा करने के लिए बताए थे क्या, कि जो पंक्ति होता है पहला पंक्ति उसको पहले पंक्ति
स्तंभ से फिर दूसरे स्तंभ से करेंगे और जोड़ का सिंबल लगाते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर कि 3 का हम लोग 3 से करेंगे तो क्या होगा 9, यहाँ पे लिख दिया, फिर प्लस लगा देंगे यहाँ पे, 2 का 1 में कर देंगे तो 2 एकम 2, फिर 3 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या होगा 3 दूना 6, फिर 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकम 2। अब देखिए ये पहला ही पंक्ति से हमने दोनों स्तंभ में किया। अब उसके बाद फिर दूसरे पंक्ति को फिर दोनों स्तंभ में करेंगे तो देखिए 1 का गुणा 3 में कीजिएगा तो 3, फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 होगा, तो बीच में प्लस लगा देंगे। फिर अब ये पहले स्तंभ से हो गया, अब दूसरे स्तंभ से कीजिए तो 2 एकम 2, फिर प्लस 1 एकम 1 लिख दिया हमने। अब उसके बाद फिर ये प्लस का सिंबल है तो प्लस लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ए जो है इस अवयव के साथ गुणा में है, तो यानी कि ये जो ए है ये प्रत्येक अवयव में गुणा होगा। तो ए का गुणा 3 में होगा तो 3a, फिर ए का गुणा 2 में होगा तो 2a, फिर ए का गुणा ए में 1 में होगा तो ए हो जाएगा, फिर ए का गुणा 1 में होगा तो ए हो जाएगा, फिर प्लस बी का 1 में होगा तो बी हो जाएगा, 0 में तो होता है तो 0 ही हो जाता है, 1 में होगा तो बी। और उसके बाद फिर क्या है हमारा, ये शून्य अवयव है तो ये हम उसी तरह लिख लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 9 और 2 कितना होता है 11, 6 और 2 8, यहाँ पे 3 1 4, 2 1 3। उसके बाद फिर ये वाला उसी तरह लिख लेंगे, फिर प्लस ये भी, और इज इक्वल टू ये वाला लिख लिया जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि ये इसका जो भी तीनों अवयव दिया हुआ है इसका प्रत्येक संगत जो अवयव हैं इसके संगत अवयव से प्रत्येक के अवयव से जुड़ेंगे, यानी कि ये 11 जो है 3a से जुड़ेगा फिर b से जुड़ेगा, ये तो आपको पता है। तो सिंपली है एकदम, तो यहाँ पे अब जोड़ लेंगे हम लोग 11 प्लस 3a प्लस b, ये हमने लिख लिया। फिर उसके बाद 8 प्लस 2a प्लस 0, ठीक है, ये वाला तो उसी तरह उतार लेना है। उसके बाद अब नीचे वाला जोड़ रहा हूँ मैं इधर साइड वाला, तो 4 प्लस a प्लस 0, ये हमने लिख लिया। फिर उसके बाद 3 प्लस a प्लस b, ये हमने लिख लिया, इज इक्वल टू 0, कोटि का अवयव है। अब उसके बाद अब ध्यान दीजिए कि अब यहाँ से हमें क्या करना है, a और b निकालना है। तो a और b कैसे निकलेगा, क्या हम डायरेक्टली a का तो बराबर कुछ दिया ही नहीं है, इसमें तो रिलेशन दे दिया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसमें से कोई एक रिलेशन ले लेते हैं हम लोग। तो ये हमने ले लिया, इसमें a और b दोनों है, और इसमें से किसी को लेकर इसके बराबर और किसी एक का मान निकाल लेंगे और हम रख देंगे अगर इसमें, तो हमारा मान आ जाएगा। तो सबसे पहले बोलेंगे कि जब ये अवयव जो है इस अवयव के बराबर है तो इस अवयव के प्रत्येक अवयव जो होंगे इस अवयव के प्रत्येक अवयव के बराबर होंगे। क्या मैंने बोला कि जब अवयव दोनों बराबर होगा तो इसका प्रत्येक अवयव जो होगा इसके प्रत्येक अवयव से बराबर होंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे तो कहने का मतलब ये है ये वाला जो होगा मटेरियल इसके बराबर होगा, तो यानी कि 11 प्लस यहाँ पे लिख दिया गया 11 प्लस 3a प्लस b, तो ये हमने लिख लिया। ये किसके बराबर है, तो ये वाला साइड जो है इस साइड के बराबर है, तो ये हमने लिख लिया 0, इसको समीकरण 1 कर लिया। उसके बाद अब ध्यान दीजिए कि हम केवल अगर a का वैल्यू निकाल ले तो इसमें अगर हम a का रख देंगे तो b का भी निकल जाएगा, क्योंकि अब तो सब केवल खाली वैल्यू भी बचेगा और ये एक कॉन्स्टेंट रह जाएगा ना। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब 4 प्लस a को बराबर करेंगे किसके 0 के, और इसको तो मैंने समीकरण 1 मान लिया, 4 प्लस a बराबर 0। अब देखिए कि 4 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी a का मान क्या आ जाएगा -4। अब a का जो मान है समीकरण 1 में रख देंगे। तो चलिए हम रख देते हैं इसको, तो देखते हैं। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर अब लिखेंगे कि समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या दिया हुआ था, तो 11 प्लस 3a प्लस b बराबर 0। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमको a बराबर रखना है -4, तो यहाँ पे हमने रख दिया, बाकी सब उसी तरह उतार देंगे। अब ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे कि 11 है तो हमने लिखा 11, ये माइनस और ये प्लस, माइनस हो जाएगा, फिर 4 दिया 12 और प्लस b है। अब ध्यान दीजिए कि 11 माइनस 12 है, तो -12 में से 11 अगर घटाया जाए तो फिर क्या आ जाएगा हमारा -1 बचेगा, -1 इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। सो हमने यहाँ पे अच्छी तरह से लिख दिया है कि -1 प्लस b इज इक्वल टू 0, और ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो b बराबर 1, और a बराबर हमारा क्या आया है -4 और b बराबर 1। तो आप इस प्रकार अगर लिख देंगे तो आपका a और b का वैल्यू बहुत, और देखने में भी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका मान एक हाईलाइट करके और बॉक्स में लिख दिया जाता है कि ताकि अच्छा लगे देखने में, ठीक।
तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कि अवयव ए बराबर ये अवयव दे दिया हमको, के लिए दर्शाइए कि, यहाँ पे देखिए मैं इस चीज़ को अच्छी तरह यहाँ पे लिख दिया हूँ कि ए क्यू माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू 0, या शून्य कोटि का अवयव भी कह सकते हैं, है। इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन 2 दे दिया है दोस्तों। ऐसे तो क्वेश्चन इसमें बहुत सारा है कि आपके पास, क्योंकि नया नया अपॉर्चुनिटी है इसमें, इस क्वेश्चन में क्या क्या आप सीख सकते हैं, आप थोड़ा अपने माइंड में लगाइए। तो पहला तो आप सीख सकते हैं क्या कि ए क्यू कैसे ज्ञात करेंगे। जब ए क्यू के बारे में आप थोड़ा सा थॉट रखेंगे ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि ए स्क्वायर भी ज्ञात करना जरूरी होता है। तो ए स्क्वायर अगर आप जानेंगे तो ए क्यू जान जाएंगे। अब ध्यान दीजिए कि अब अगर ये ज्ञात कर ले रहे हैं तो दूसरा नंबर अब आ जाता है ए इनवर्स, कि ए इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक। और यहाँ पर जोड़ घटाव जैसा भी है, सब चीज़ों के बारे में आप अध्ययन करेंगे, ठीक। तो देखिए सबसे पहले मेरा क्या काम होगा कि पहले तो मैं इसको पूरा को सिद्ध करूंगा कि इतना बराबर जो है शून्य है, 0 है, ठीक। तो कैसे ये होगा, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि चूंकि दिया हुआ है, ये आपको बोर्ड में इसी तरह लिखना है, चूंकि दिया हुआ है, जो अवयव दिया है ऊपर उसको हम लोग लिख लेंगे। अब हमें सिद्ध करना है, तो क्या सिद्ध करना है, चूंकि तो हमें ये सिद्ध करना है कि इतना बराबर क्या है, शून्य कोटि का अवयव है या शून्य है। अब ध्यान दीजिए कि जब हम अब इसमें आ गया है ए क्यू, तो ए क्यू कैसे ज्ञात करें, तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि ए क्यू बराबर होता है ए स्क्वायर इंटू ए। तो अब हमने बताया ना अभी कि आपको अब यहाँ पर ज्ञात करना होगा ए स्क्वायर, कि भाई ए स्क्वायर कैसे ज्ञात करते हैं। तो वहाँ पे हम अभी ये पिछले क्वेश्चन में ही हमने बताया कि ए स्क्वायर बराबर होता है ए इंटू ए, इसके बराबर ए स्क्वायर बराबर। तो जब आप ए स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं तो ए क्यू आराम से आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे क्या, ए स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि चूंकि ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए इंटू ए, ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, इसलिए ये वाला हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर बराबर का सिंबल है तो बराबर, ए का वैल्यू जो अवयव दिया हुआ था वो हमने रख लिया है, ए इंटू ए, तो दोनों अवयव एक ही रहेगा। अब देखिए कि इसका जो पहला पंक्ति है, पहले पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा जुड़ते जाएंगे, फिर दूसरे स्तंभ में गुणा जुड़ते जाएंगे, फिर तीसरे स्तंभ में गुणा, और उसके बाद जोड़ते जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ये पहला पंक्ति है, तो ये मैं करके दिखा रहा हूँ। एक का एक में करेंगे तो एक हो जाएगा, फिर प्लस का सिंबल लगा देंगे। उसके बाद फिर इस एक का इसमें होगा तो एक ही होगा, फिर प्लस का सिंबल लगा देंगे। फिर इस एक का 2 में होगा तो 2 एकम 2। अब उसके बाद फिर पहला ही पंक्ति का दूसरे स्तंभ में होगा, तो एक का गुणा एक में होगा तो क्या होगा, एक। फिर एक का 2 में होगा तो 2 एकम 2। फिर यहाँ पे देखिए कि सब में प्लस होता है, लेकिन अब माइनस कैसे आ जाएगा, जब किसी में अवयव में करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 का -1 में गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस का 1। अब -1 क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, और ये माइनस का गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब देखिए ये पहले पंक्ति का है, तीसरे स्तंभ में होगा, यानी कि ये पूरा का पूरा उसी तरह लिख देंगे, यानी 1 -3 + 3, ये हमने लिख दिया। उसके बाद अब दूसरे पंक्ति का जो है पहले तीनों स्तंभ में होगा, सो यानी कि 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 का गुणा 1 में होगा तो क्या हो जाएगा, 1। फिर प्लस का सिंबल दे देंगे। फिर 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 हो जाएगा। फिर -3 का गुणा 2 में होगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 3 दूना 6। उसके बाद फिर 1 का गुणा 1 में होगा तो 1, फिर प्लस का सिंबल, 2 का 2 में होगा तो 2 दूना 4, फिर -3 का -1 में हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि अब दूसरे पंक्ति का तीसरे स्तंभ में होगा, दोनों स्तंभ में हो चुका, अब तीसरे में होगा, तो 1 में 2 1 का होगा तो क्या हो जाएगा, 1। फिर 2 में -3 का होगा तो 2 तिया 6, माइनस प्लस माइनस। उसके बाद -3 का गुणा किस में होगा, तो 3 में होगा तो 3 तिया 9, और देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 तिया 9। अब ध्यान दीजिए कि अब तीसरे वाले से करेंगे, तीसरे पंक्ति का प्रत्येक स्तंभ में, सो हमारा इस प्रकार मिलेगा। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अब ध्यान दीजिए कि अब सबको जोड़ देंगे, तो 1 1 2 हो जाएगा, 2 2 4, तो ये हमने लिख दिया। ये -1, ये +1 कट जाएगा, 2 बच जाएगा। फिर -3 + 3 कट जाएगा, ये 1 बच जाएगा। उसके बाद ये 3, 1 और 2 3 हो जाएगा, 6 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा, -3।
क्योंकि -6 जो है बड़ा है। फिर उसके बाद 4 3 7 1 8 हो जाएगा यहाँ पर। फिर 9 6 15 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, -14, क्योंकि माइनस वाला जो है बड़ा है। उसके पश्चात अब क्या हो जाएगा, 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, और 6 1 7, तो यहाँ पे हमने 7 लिख दिया। ये -2, ये +2 कैंसिल आउट, -3 बच जाएगा। उसके बाद ये 2 3 5 9 5 14 ये लिख देंगे उसी तरह। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ए स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास जब ए स्क्वायर आ गया तो हमने बताया था कि ए क्यू बराबर क्या हमने लिखा था, ए क्यू बराबर चूंकि लिखे थे कि ए स्क्वायर इंटू ए। तो चलिए ए स्क्वायर का मान मिल गया। अब ए का मान रख के और गुणा दोनों का कर देंगे तो ए क्यू आ जाएगा। सो देखिए यहाँ पे कि ए स्क्वायर का वैल्यू ये है, और ए का तो हमें पता ही है, क्वेश्चन में ही दिया है ना। तो हमने लिखा इसलिए ए क्यू बराबर ए स्क्वायर इंटू ए। अब देखिए ए स्क्वायर का हम लोग ये आप रख लेंगे ये ऊपर से, और इंटू क्या हमारा ए आप का हम रख लेंगे ये वाला मैट्रिक्स। अब उसके बाद फिर वही गुणा का क्रिया करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 4 का गुणा 1 में होगा तो 4 एकम 4, फिर प्लस लगेगा 2 का गुणा 1 में होगा तो 2, फिर प्लस 1 का 2 में होगा तो 2, फिर -3 का 4 का 1 गुणा इसमें होगा तो 4 एकम 4, 2 का 2 में होगा तो 2 दूना 4, फिर 1 का -1 में हो जाएगा तो ये क्या होगा, -1। उसके बाद फिर तो अब देखेंगे हम लोग कि 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 2 का इस -3 में करेंगे तो 3 दूना 6, माइनस प्लस माइनस तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब 1 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 3 एकम 3 प्लस ही चिन्ह रहेगा, ठीक। अब उसके बाद दूसरे पंक्ति का जो है प्रत्येक स्तंभ में करेंगे। तो अब देखिए -3 का 1 में होगा तो -3, उसके बाद 8 का 1 में होगा तो क्या हो जाएगा, +8, फिर -14 का 2 में होगा तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 14 दूना 28। उसके बाद फिर -3 का हम लोग दूसरे स्तंभ में करेंगे। अब दूसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे तो -3 का 1 में करेंगे तो -3, फिर 8 दूना 16 प्लस का, फिर -14 का -1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 14 एकम 14। उसके बाद फिर -3 का गुणा 1 में करेंगे तो -3, फिर 8 किया 24, और ये माइनस यहाँ पर लिख देंगे। फिर -14 का 3 में करेंगे तो 14 थिया 42। तो ये उम्मीद है अब ये वाला लास्ट वाला तो आप कर ही लेंगे कि तीसरे पंक्ति का हम लोग पहले स्तंभ में करेंगे तो ये आएगा, और दूसरे स्तंभ में करेंगे तो ये वाला आएगा, तीसरे स्तंभ में करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। उसके बाद अब सबको जोड़ देंगे हम लोग। तो जब सबको जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 4 2 6 6 2 8, 4 4 8 में से 1 घटेगा तो 7, ये 6 में से 4 घटेगा तो -2, और फिर +3 में से घटाएंगे तो 1 बच जाएगा हमारा, फिर -3, और ये 28, 40 में से घटा दीजिए पहले, कितना बचेगा, +5, और इसमें से घटाएंगे तो -23। उसके बाद फिर 14 16 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 में से 3 घटाएंगे तो 27। उसके बाद फिर यहाँ पर सब माइनस में है तो सबको जोड़ दीजिए, -69 हो जाएगा। अब आ जाइए इस पर, तो 7 बचे 35 में से 3 घट जाएगा तो 32 बचेगा हमारा। अब देखिए 14 6 20 होता है, 20 में से 7 घटेगा तो -13, फिर 7 9 16, और 16 42 हमारा क्या हो जाएगा, 58 हो जाएगा। सो हमने लिख दिया यहाँ पर। तो अब चलिए देखिए ए क्यू भी हो गया, ए स्क्वायर भी हो गया, तो सबका वैल्यू हम लोग रख देंगे केवल, है ना। अब जो सिद्ध करना है वो ले लेंगे हम लोग। तो अब ध्यान दीजिए कि अब हमें क्योंकि क्या सिद्ध करना है कि ए क्यू -6 ए स्क्वायर प्लस 5 ए प्लस 11 आई इज इक्वल टू 0। तो अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पे हम लोग LHS ले लेंगे। तो LHS हमारा ये है पूरा, RHS ये, LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, और RHS का होता है राइट हैंड साइड। तो हम लोग यहाँ पर लेंगे बायां पक्ष और इसे सिद्ध करके दायां पक्ष ला देंगे, ठीक। सो हमने यहाँ पे ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया, क्या लिया है हमने, ए क्यू -6 ए स्क्वायर प्लस 5 ए प्लस 11 आई। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ए क्यू का मान क्या हमने निकाला, ये हमारा व्यू है। तो ए क्यू के जगह पे ये वाला हमने रख दिया। उसके बाद -6, तो -6 हमने रख दिया है। उसके बाद यहाँ पे है ए स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये हमने ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया था व्यू, तो यहाँ पे हमने रख दिया ए स्क्वायर। अब उसके बाद फिर +5 ए, तो +5 ए का वैल्यू जो था किताब में ही दिया था तो वो हमने रख दिया। उसके बाद 11 आई, यहाँ पे लिख दिया हमने 11 प्लस का 11, और आई हमारा एक तत्सम का व्यू है तो ये हमने रख दिया। अब उसके बाद ये वाला हम तो उसी तरह उतार देंगे, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला हम उसी तरह उतार देंगे। उसके बाद ये -6, तो 6 का प्रत्येक अवयव में हम गुणा करेंगे। तो ये 6 चौके 24, 6 दूना 12, फिर 6 एकम 6,
फिर 6 तिया 18 माइनस 18 होगा, 6 8 48, फिर 14 में 6 का करेंगे तो 14 छक्का 84, 14 सत्ते 7 छक्का 42 हो जाएगा। फिर 6 का माइनस 3 में करेंगे तो 6 तिया 18 हो जाएगा माइनस 18। उसके बाद फिर 6 का इस 14 में किया जाएगा तो फिर क्या होगा, 14 छक्का 84। उसी प्रकार हम लोग +5 का हम लोग ये प्रत्येक अवयव में करेंगे तो 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, 5 एकम 5, उसके बाद फिर 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, फिर 5 दूना 10, 5 में -1 का करेंगे तो -5, 5 तिया 15, ये हमने लिख दिया। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा कि +11 और ये अवयव है तो इसमें गुणा करेंगे प्रत्येक अवयव में, तो 11 एकम 11, फिर 11 में 0 का हुआ तो 0 0, फिर 0, फिर यहाँ पे 11, 0 0 0, फिर यहाँ पे 11, तो ये हमने लिख दिया। अब सभी अवयव को संगत अवयव को जोड़ देंगे, ठीक, अवयव हो के। तो यहाँ पे देखिए हमने इस प्रकार जोड़ दिया है, तो किस प्रकार, तो 8 - 24, फिर +5, फिर +11, ये हमने लिख लिया। उसी प्रकार ये सारा जोड़ दीजिएगा आप। तो जोड़ने के पश्चात हमारा क्या आ जाएगा, यानी कि एक देख लीजिए, 11 5 19 16 16 8 24 हो जाएगा, 24 प्लस में रहेगा, ये माइनस में, तो कट के 0 आ जाएगा। उसी प्रकार ये 7 5 12 में से 12 घटेगा तो 0। उसी प्रकार सारा हमारा क्या होगा, एक शून्य कोटि का अवयव मिलेगा, और शून्य कोटि के अवयव को किससे दर्शाते हैं, ओ से, तो ये हमारा हो जाएगा, और यही क्या हमारा RHS है। और ये तो आप समझ ही रहे होंगे प्लस माइनस, ठीक। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा वीडियो लेक्चर। अब ध्यान दीजिए कि हम लोग ने जो सिद्ध किया यहाँ से यहाँ तक हमने सिद्ध किया अभी, यानी कि AQ - 6A² + 5A + 11I = 0, ये तो हमारा प्रूव्ड हो चुका। अब बोल रहा है कि इसके सहायता से, किसके सहायता से, तो ये जो दिया हुआ है व्यंजक, इसके सहायता से आप A इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो A इनवर्स कैसे ज्ञात होगा, तो चलिए इसके लिए हम लोग गणना करते हैं। तो देखते हैं, इस प्रकार है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अब हम A इनवर्स के लिए क्या किया जाएगा कि ये जो व्यंजक दिया हुआ है वो लिख लिया जाएगा। उसके बाद A इनवर्स का दोनों तरफ गुणा करेंगे, ठीक, यानी कि ये LHS साइड में भी और RHS साइड में भी। तो हमने लिखा यहाँ पर दोनों तरफ A इनवर्स से गुणा करने पर। तो जब दोनों तरफ गुणा A इनवर्स से करेंगे तो ये इस प्रकार होगा। तो हमने यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया और A इनवर्स से यहाँ पर गुणा किया, तो ये हमने लिख दिया A इनवर्स और इनटू ये पूरा। उसके बाद फिर बराबर हमने बोला दोनों तरफ, तो इसके भी तरफ करेंगे तो 0 गुणे A इनवर्स। अब ध्यान दीजिएगा कि A इनवर्स जो है ना, ये शटर हटेगा ना, ये शटर मान लीजिए आप, ये जब शटर हटेगा ना तो ये जो है पहले इससे भी मिलेगा, इससे भी, इससे भी, इससे भी। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं इसको। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि A इनवर्स जब AQ से मिलेगा तो AQ A इनवर्स हो जाएगा, फिर माइनस का सिंबल है ये तो माइनस हो जाएगा। ये माइनस क्यों हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस गुणा होगा तो प्लस माइनस माइनस ही होता है। अब A इनवर्स का गुणा होगा 6A² में, तो देखिए 6A² हमने लिख दिया, फिर A इनवर्स लिखा। फिर यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस 5A लिख लिया हमने, और इनटू क्या हो जाएगा हमारा, A इनवर्स हो जाएगा, ठीक। तो 5A इंटू A इनवर्स हो गया। फिर उसके बाद फिर प्लस, यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख लेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 11I है, तो हमारा 11I हमने लिख लिया, और इनटू क्या करेंगे A इनवर्स, तो यहाँ पे A इनवर्स आ गया है। अब 0 में हम लोग A इनवर्स का जब गुणा करते हैं ना तो शून्य ही मिलेगा, ये तो आपको पता है। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे A का घात 3 है, यहाँ पे 1 है माइनस का, तो आधार बराबर होने पर घात जुड़ जाता है, 3 - 1 क्या होगा, 2, तो यानी A² हो जाएगा, फिर माइनस का सिंबल है तो माइनस। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे A का घात 2 है, यहाँ पे -1 है, 2 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा हमारा 1, यानी 6A बच जाएगा। फिर प्लस, ये प्लस हम लिख देंगे। फिर चूंकि आप क्या जानते हैं कि A इंटू A इनवर्स बराबर होता है I, क्या होता है हमारा I होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा ये 5, ये लिख लिया हमने, और इन दोनों के बदले में क्या लिखा हमने I। उसके बाद फिर प्लस का सिंबल है तो प्लस 11I A इनवर्स बराबर क्या होगा, तो चूंकि ये भी आप जानते हैं कि A इनवर्स I बराबर जो होता है किसके होता है, बराबर A इनवर्स के बराबर होता है। यानी जो I का गुणा है ना, इसी में कर देने पे छिप जाता है, ठीक, कोई फर्क नहीं आएगा। गुणा कीजिएगा तो आप गुणन का क्रिया, या आप करके भी देख सकते हैं। तो ये सिंपली हमारा हो जाएगा 11A इनवर्स। अब ध्यान दीजिएगा कि हमें A इनवर्स ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में,
सो हमने बराबर के इधर भेज दिया तो क्या हो गया, -11 ए इनवर्स। ठीक, उसके बाद ये जो पूरा पोर्शन यहाँ से यहाँ तक रहेगा ये हमने वह रहने दिया यहीं पर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर सबका वैल्यू रख देंगे, तो ए स्क्वायर का वैल्यू हमने निकाला था अभी, तो ये हमने रख दिया। फिर माइनस यहाँ पे -6a, तो यहाँ पे हमने रख लिया है 6 -6 और a का हमारा ये मैट्रिक्स है। उसके बाद फिर +5i, यानी 5 हमने रख दिया यहाँ पर। i का वैल्यू क्या होता है, क्योंकि ये सब 3/3 का है तो ये भी 3/3 का ही हमारा तत्समक आव्यूह होगा। सो ये हमारा एक इकाई आव्यूह होगा, तो ये हमने लिख लिया। फिर बराबर के किसके है, तो -11 ए इनवर्स के, तो ये हमने -11 ए इनवर्स लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा कि सिंपली ये वाला तो उसी तरह हम लोग उतार देंगे। 6 का गुणा कीजिए, 6 में 1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। उसी प्रकार ये भी 6 कम 6 6 कम 6 6 कम 6 6 दूना 12 6 तिया 18, ये -18 हो जाएगा। फिर मैं ये माइनस का नहीं गुणा कर रहा हूँ, केवल अंक का कर रहा हूँ। 6 दूना 12 6 1 कम 6, यानी माइनस, तो यहाँ पे -6 आ जाएगा, 6 तिया 18। तो ये हमने इस प्रकार लिख दिया है। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अब 5 का गुणा इस सभी में किया जाएगा, तो 5 एकम 5 जीरो में होगा तो 0 हो जाएगा, फिर 0 में 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 5 एकम 5 0, 5 में 0 का 0 0, 5 एकम 5, ये हमने लिख लिया। फिर उसके बाद ये बराबर किसके है, तो -11 ए इनवर्स के, तो ये हमने लिख दिया। अब सिंपली क्या कर देंगे कि जोड़ या घटाव के साथ जो है वो क्रिया साथ में लिख दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे कि ये 4 है, फिर -6 + 5, ये हमने लिख दिया। उसी प्रकार 2 -6 और +0 लिख दिया हमने। फिर 1 -6 और +0। इसी प्रकार आप सारा का सारा जोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार मिलेगा हमारा, दिखाई दे रहा है आपको। ठीक, ये बराबर किसके है, -11 ए इनवर्स के। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या होगा कि हमने जोड़ दिया कि ये +5 है, यहाँ पे ये 4 है, तो 5 4 9, 9 में से 6 घटेगा तो क्या बचेगा दोस्तों, 3 बच जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए कि -6 है, यहाँ पे +2 है, जब घटेगा तो -4, -6 में से 1 घटेगा तो -5, उसके बाद -3 -6 क्या हो जाएगा -9, उसके बाद 8 -12 और +5, यानी ये 8 5 13, 13 में से 12 घटेगा तो 1 बच जाएगा। यहाँ पे -14, ये +18, कितना बचेगा, 4 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि -12 में से 7 घटेगा तो -5, फिर +6 में से -3 घटेगा तो 3 बचेगा। उसके बाद फिर ये 14 और 5 कितना हो जाएगा, 19, 19 में से 18 घटेगा तो 1 बच जाएगा। तो अब देखिए ध्यान से कि ये जो है -11 ए इनवर्स, ये हमने लिख दिया। अब ध्यान दीजिए कि ये -11 है, इधर आएगा तो इधर गुणा में, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ये तो आप जान रहे होंगे। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, -1/11 और ये पूरा अवयव। उसके बाद अब देखिए कि ये माइनस का हम प्रत्येक अवयव के, इस अवयव के प्रत्येक अवयव में हम गुणा कर देंगे। तो माइनस का जब गुणा होगा यहाँ पे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, सॉरी ये भी प्लस, ये माइनस, ये भी माइनस, और ये भी प्लस, ये माइनस, ये माइनस। तो ये हमने लिख दिया, जो माइनस में था वो प्लस में, जो प्लस में था वो माइनस में, 1/11 बाहर ही रहने दीजिए, यही आंसर होगा आपका। ठीक, या आप यहाँ पे भी छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप ये नहीं जानते कि आंसर क्या है। तो आप 12th क्लास में जितना आपका पहुंच हो सके उतना ही तक छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एग्जामिनर नंबर कम नहीं देगा। ठीक, तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। यदि समझ में आता है, अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर मतलब प्रेस कर दीजिएगा, उसका जो नोटिफिकेशन वो आपको मिलते रहेगा। सो धन्यवाद। नेक्स्ट